माँ जी। हाँ बहू बोल, क्या हुआ? माँ जी, आज आलू के पराठे बना लूं क्या? वो मिशी को बहुत ज्यादा पसंद है ना, उसका बहुत दिल कर रहा है। पराठे? वो भी आलू के पराठे? बहू, आलू के पराठे बनाने के लिए घी कहाँ से लाओगी तुम? मम्मी जी, वो बच्ची है ना, कोई बात से बना देती हूँ, बाकी सबकी रोटी सेक लूंगी। देखो बहू, ये तुम्हारे मेके का घर नहीं बल्कि मेरा घर है। जब देखो तुम दोनों माँ बेटी का चटर पटर खाने का दिल करता रहता है। इतना खाती हो तुम लोग तो। कोई जरूरत नहीं पराठे बनाने की, जाकर तवे में सूखी रोटी बनाओ। बस फजूल खर्ची जितनी मर्जी करवा लो इनसे। माँ जी, मैं अपने लिए नहीं कह रही, नहीं मुझे पराठा खाना है, वो तो मैं मिशी के लिए कह रही हूँ। अब उसके टिफिन में कभी कभी ऐसी चीजें भी तो होनी चाहिए ना। अरे 4 बच्चों के सामने टिफिन खुलता है, क्या इज्जत रहती होगी कि डेली सूखी रोटी? वो भी तो बच्ची है ना। अगर आप थोड़ा सा घी दे दें तो मैं सिर्फ उसके लिए पराठा बना दूंगी, बाकी सबके लिए सूखी रोटी बना लूंगी। बहू, घी खत्म हो गया है, नहीं है घर में घी। एक बार मेरी बात समझनी थी तुम्हें। चुपचाप सफल जाके ना सूखी रोटी सेक लो, वही बनाओ। घी खत्म हो रखा है। जब तुम्हारी बेटी बड़ी होकर कमाएगी ना, फिर उसकी कमाई से अच्छे अच्छे खाने बनाना, जो दिल करे तब करना। फिर उसके टिफिन में बार बार के पराठे डालना। अभी जाकर उसके टिफिन में सूखी रोटी ही दे दो। बड़ी आई, बेटी के टिफिन में खूबसूरती आ जाएगी। जब से मैंने अपने बेटे की शादी की है, बस खर्चे पे खर्चे बढ़े ही जा रहे हैं। मिजाल है थोड़े से कम हो जाए। थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखा करो तुम दोनों अपनी। जब देखो चटपटा खाना होता है। हाँ, और अपनी बेटी को भी समझा देना कि यहाँ पर तुम्हारी कोई भी जुबान की लज्जत नहीं चलेगी, जो मिलेगा चुपचाप वही खाना पड़ेगा। जी ठीक है माँ जी। रोज रोज के इन माँ बेटे के खर्चे, महीना पूरा होता नहीं, राशन पहले खत्म हो जाते हैं। पता नहीं क्या चाहती हैं दोनों तो, जब से ही मुझे लूटी जा रही हैं। जब से शादी करके आई हूँ, न जाने से कौन से बंधन में बंध गई हूँ, ये कौन सा गुनाह कर लिया है कि एक गिलास पानी भी अपनी मर्जी से नहीं पी सकती। बहुत ही कोई बुरी आदत है इस बुढ़िया की, तंग करके रख दिया इसने तो मुझे। मैं भी क्या करूँ, हर वक्त सताती रहती है मुझे। बहुत कंजूस देखी वैसे मैं अपनी जिंदगी में, लेकिन इस जैसे कंजूस मैंने कभी नहीं देखा। ये तो सब कंजूसों की माँ निकली। लगता है 100 कंजूस मरे होंगे तब ये पैदा हुई होगी। हद होगी कंजूसी की भी। लगता है जब मरेगी ना तो पैसा अपने साथ ले जाएगी कब्र में, और हर वक्त मुझ पर ऐसे नजर जमा कर रखती है कि न जाने मैं इनके घर का क्या ही नुकसान कर डालूं। क्या ये मेरा घर नहीं है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि घर कैसे चलाना है? मतलब हाथ दी होगी, घी तक अपनी अलमारी में ताला लगा के रखती है, और अगर मसाला देती है वो भी नाप नाप कर। इतना भी कोई कंजूस होता है? माँ, माँ। हाँ बोलो मिशी बेटा, क्या बात है? माँ, आलू के पराठे बन गए हैं क्या? नहीं बने आलू के पराठे, और ना ही बन रहे हैं। तुम ऐसा करो बेटा, अचार और रोटी ले जाओ अपने टिफिन में। नहीं माँ नहीं, मैं अचार रोटी नहीं लेकर जाऊंगी। आपको पता सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं जब देखो अचार और सूखी रोटी ले आती है या फिर सब्जी रोटी ले आती हूँ। मम्मी, सब बच्चों की मम्मियाँ कितने अच्छे अच्छे लंच बॉक्स बना कर देती हैं लोगों को। वो हर रोजाना कभी फ्राइज, कभी नगेट्स, इतनी मजे मजे की चीजें लेकर आते हैं। मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे बस आलू के पराठे लेकर जाने हैं, वरना मैं नहीं जा रही। देखो मिशी बेटे, इस तरह जिद नहीं करते। शाम को जब तुम्हारे पापा आएंगे ना, मैं नहीं कहूंगी कि तुम्हें बाहर ले जाए और गोलगप्पे खिला लें। नहीं मम्मी नहीं, आप हर बार मुझे ऐसे ही कहती हैं, और पापा मुझे कभी नहीं लेके जाते। आपने देखा है अलीशा और अलियान को, उनके मम्मी पापा उनको हर वीकेंड पे लेकर जाते हैं और गोलगप्पे और आइसक्रीम खिला कर लाते हैं, कभी पार्क लेकर जाते हैं। वो लोग कितने मजे करते हैं, और आप मुझे कभी कहीं नहीं लेकर जाती। बेटा पक्का वाला, आज हम लोग जरूर जाएंगे। मैं तुम्हारे पापा को कहूंगी, बल्कि मैं भी साथ जाऊंगी, हम तीनों जाएंगे। जाओ शाबाश, जाकर तैयार हो जाओ स्कूल के लिए, मैं तुम्हारा टिफिन तैयार कर देती हूँ। जी ठीक है मम्मी। अरे सोफिया, ये मिशी इस तरह नाराज होकर क्यों जा रही है किचन से? क्या हुआ ऐसे? अरे नाराज क्यों ना हो वो, मैं उसके टिफिन में सिर्फ सूखी रोटी और अचार देती हूँ, या कभी कभी सब्जी दे देती हूँ। कल मुझे वो बोल रही थी कि मामा मैं आलू के पराठे ही लेकर जाऊंगी। मैंने भी किया, बना दूंगी, लेकिन मैंने नहीं बनाए वो, तो इसलिए वो नाराज होकर किचन से चलेगी। अरे सोफिया, अगर बच्ची का इतना दिल कर रहा था तो बना देते उसे 2 पराठे, क्या फर्क पड़ता? मेरा बस चले ना तो रोज रोज अपनी बेटी के लिए ना अच्छे अच्छे लंच बनाकर भेजूं, लेकिन मेरा बस चलते ही कहाँ पर है। आपकी माँ से कहा था कि थोड़ा सा घी दे दे, एक पराठा बना दो अपनी बच्ची को, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया, कहते तवे पर सूखी रोटी बना दूं। जैसे तैसे करके बहुत मुश्किल से मैंने मिशी को मनाया है, लेकिन ये भी कहा है उसे कि आप
शाम को हमें बाहर लेकर जाएंगे गोलगप्पे खिलाने, इसलिए आप शाम को जल्दी शॉप बंद कर लेना और घर आ जाना। कोई बहाना मत करना, आगे वो मेरी बच्ची नाराज है। पर सोफिया, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ को घूमना फिरना और बाहर की चीजें खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर माँ को जरा भी पता चल गया ना कि हम लोग बाहर इस तरह घूमने गए हैं और गोलगप्पे खा रहे हैं, तो माँ बिला वजह ही गुस्सा करेंगी। अरे क्या गुस्सा करेंगी, वो बेचारी ना घर में अच्छा खा सकती ना बाहर का खा सकती है। क्या इसी तरह दिल मार मार के बड़ी होती जाए, उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं? आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? वो दूसरे बच्चों को देखते उसे कैसा लगता होगा? वो इस तरह कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात सोफिया, लेकिन माँ। रहने दे, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जब देखो बस आपको आपकी माँ का डर लगा रहता है। अगर इतने डरते थे आप अपनी माँ से, तो आपने शादी क्यों की? आप चाहते बेटी भी अपनी ख्वाहिशात मारकर जी, बीवी वैसे जी। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपनी माँ से डरते हैं। बस उनकी फिक्र रहती है उन्हें बुरा न लग जाए। लेकिन बेटी और बीवी को बेशक जो मर्जी बुरा लगे, वो जाए बाहर में, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही आप उन्हें बाहर अपने साथ घुमाने लेकर जा सकते हैं, न ही कोई चीज दिला सकते हैं, क्योंकि आपको हर वक्त ये फिक्र होती है कि अगर माँ जी को भनक लगी तो वो क्या रिएक्ट करेंगी, बहुत गुस्सा करेंगी। अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर ऐसे गुस्से से घूरती रहती है। एक तो माँ जी की नाक भी इतनी तेज है, फोड़ी सूंघते आ जाती है, इतनी तेज नाक। अल्लाह, पता नहीं कहाँ से इतनी तेज नाक आ गई इनकी। अगर बाहर से बंदा को चीज ले छुपा कर, पता चल जाता है। हर चीज पता होती है, कौन सी चीज कब आ रही है, कौन सी नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे तेज आंखें हर कहीं रखती हैं, जैसे कैमरा फिट किया हो आंखों में। अच्छा मेरी बात तो सुनो सोफिया। अच्छा क्या सुनो, आप ही बता दे, क्या सुनो मैं आपकी बात? मैं तुम्हें चुपके से घी ला कर देता हूँ, तुम ऐसा करो मिशी के लिए पराठे बना दो, क्योंकि अगर मैं तुम लोग को बाहर लेकर गया ना तो माँ को पता चल जाएगा, इसलिए मैं घी ला कर दे देता हूँ। तुमने ऐसा करो, मिशी के पसंद के आलू के पराठे बना दो, खुश हो जाएगी वो भी। ठीक है, मैं बना देती हूँ पराठे मिशी को, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, अगर आपकी माँ को जरा भी भनक लगी ना तो मैं जवाबदेह नहीं होंगी, आप ही होंगे जवाबदेह। मैं तो पीछे खड़ी हो जाऊंगी। तो तुम एक काम करना, माँ जब जाएंगी ना आस्था के घर, तब पराठे बना देना, माँ को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ, जल्दी जाकर ले आएगी। ये है अली और सोफिया, कुशादा बेगम के बहू और बेटे। इनका नाम तो कुशादा है, पर नाम पर मत जाइएगा, दिल की बिल्कुल कुशादा नहीं। दिल की तो ये राज के कंजूस है। कुशादा बेगम की मर्जी चलती है इस घर में, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हो सकता। अली की शादी को 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में एक बार भी कुशादा बेगम ने अपनी बहू की नहीं चलने दी। लेकिन बेचारी बहू भी क्या करे, वो तो अपनी सास की कंजूसी देख देख कर परेशान हो गई है, क्योंकि सोफिया ने किसी न किसी तरह सब कुछ दिल मार मोड़ के सह लिया, लेकिन अपनी बेटी को इस तरह बिल्कुल नहीं दे सकती। वो चाहती है उसकी भी ख्वाहिशात पूरी हो, इसलिए अब सोफिया भी गुस्सा करने लगी है। आखिर वो करे भी तो क्या करे, उसकी बेटी है, वो नहीं दे सकती इस तरह अपनी बेटी को। वैसे कुशादा बेगम की सादत से तो उनके शोहर भी परेशान है, लेकिन उनकी भी कुशादा बेगम करे कुछ नहीं चलती, वो भी चुप हो जाते हैं। और इधर अली बाजार जाकर घी ले आता है ताकि अपनी बेटी के लिए पराठे बना सके। लेकिन वही बात, कुशादा बेगम बहुत नाक की तेज है, जैसे ही वो वापस आती हैं, उन्हें घी की खुशबू आ जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि आलू के पराठे या फिर पराठा किसी न किसी ने बनाया है, और वो आते ही घर में हल्ला करना शुरू कर देती हैं। ये घी की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो ऐसे लग रहा है जैसे किचन से आ रही है, पर मैंने तो ताला लगा के रखा था अलमारी में। बहू के हाथ घी कैसे लग गया? जाकर देखती हूँ, यकीनन बहू ने मेरी अलमारी से घी चोरी कर लिया होगा। अभी से बुलाकर पूछती हूँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई? सोफिया, सोफिया! माँ जी क्या हुआ? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मुझसे पूछे बगैर तूने मेरी अलमारी से घी चोरी कर लिया? नहीं माँ जी, मैंने आपकी अलमारी से घी नहीं निकाला, चाबी तो आपके पास होती है ना, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? झूठ मत बोल, मुझे बेवकूफ बना रही है। तूने घी से कुछ न कुछ बनाया है, पूरे घर में खुशबू फैल चुकी है। अरे मैंने नहीं सोचा था कि तू इतना गिर जाएगी, अपने घर में चोरी करेगी, अलमारी में से घी निकालने की। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोल, किसने दी तुझे इतनी जुर्रत? माँ जी, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही मैं चोर हूँ। अच्छा, अगर चोरी नहीं की तो घी कहाँ से आया था? तेरे मेके से आया था? बोल, अब गुड़ सूंघ गया है क्या? अरे कुशादा बेगम, कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम कैसी बातें कर रही बहू से? और वैसे भी चाबी तो हमेशा तुम्हारे पास होती है, तो फिर बहू कैसे घी निकाल लेगी? आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी आंखों के साथ साथ ना मेरी नाक भी बहुत तेज है।
अरे सूंघ कर पता कर लेती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे पता चल गया है कि इस घर में घी वाली कोई चीज पकी है, तो घी कहाँ से आया फिर? लेकिन किचन में तो घी है नहीं, फिर घी कहाँ से आया? क्योंकि जो इसने बनाया है ना पकवान, वो घी से ही बना है। इतनी तो मेरी नाक तेज है। देखो कुशादा, वैसे तो तुम बहू बेटी वाली होगी हो, बल्कि तुम्हारी तो पोती भी होगी है, लेकिन फिर भी तुमने चाबी अभी तक अपने पास रखी हुई है। तुम्हें चाहिए कि चाबी बहू को सौंप दो, वो सब कुछ जिम्मेदारी संभाल लेगी ना। क्यों बहू को बिना वजह परेशान करती हो? वो छोटी छोटी चीज तुम्हारे पास आती है मांगने के लिए, ये भी भला कोई तुक होगा? और खाने की चीजों को इस तरह ताला कौन लगाता है? अरे अभी नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे, बच्चे हैं। अच्छा, अगर इसे घी या कुछ नहीं मिलेगा तो फिर खाने पीने के लिए ये अपने ही घर में चोरी करेगी? जब तुम सामान दोगी ही नहीं, हर चीज ताले में रखोगी, तो चोरी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं बाबूजी, मैंने कोई चोरी नहीं की। तो फिर बोल ना बहू कि घी कहाँ से आया? अरे तेरे मैके से आया क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ज्यादा जबान नहीं खोलती तेरी बहू। माँ, सोफे की कोई गलती नहीं है। मिशी आलू के पराठे की जिद कर रही थी, इसलिए मैंने इसे बाजार से घी ला दिया ताकि ये मिशी को पराठे बना दे। ओह अच्छा, तो अब माँ के पीठ पीछे तो जोरों का गुलाम बन रहा है। माँ, मिशी का दिल कर रहा था, बच्ची है वो। अरे मुझे क्या, जो मर्जी करो तुम दोनों। ऐसे उसकी ख्वाहिशें पूरी करोगी ना, तो जब बड़ी होगी ना तब सब पकड़ के बैठ जाना, फिर कोई ना कोई चंद चला देगी। अरे माँ, क्या हो गया है? बच्ची है, दूसरे बच्चों को देखकर उसका भी दिल करता है कि वो भी कुछ ना कुछ अच्छा खाए। अरे मैं सब समझ रही हूँ, खाना कुछ होता है चटर पटर और नाम बेटी का लेती है। लगता है मैके से कुछ नहीं खा के आई, भूखी आ गई ऐसी नंगी। और तुम अली, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, आइंदा के बाद मुझसे बिना पूछे और घर में कोई भी सामान आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जी ठीक है माँ। अरे कुशादा, क्या हो गया है? मत करो अपनी बहू और बेटी पे इतना जुल्म। वाह, आपको ये जुल्म लग रहा है? ये जो इतना बड़ा घर है ना, ये मेरी वजह से बना है। अगर मेरे भी इसकी तरह चटर-पटर जबान होती ना, तो कुछ न बनता, सब कुछ उड़ा डालती मैं। अरे कंजूसी से ही बना है सब कुछ। जो खा पी कर बच गया वो हमारा है। अरे यार, इतनी भी कंजूसी ना करो कि हमारे बच्चे खाने के लिए तरसे। हद नहीं होगी। अरे देखिए जी, आप घर के मामला से दूर ही रहें, आपको किचन का कुछ नहीं पता। मम्मा, मुझे ये पराठे नहीं खाने। खा ले मिशी बेटा, ये पराठे मैंने तेरे लिए ही बनाए हैं। जी भर के मेरा बेटा खा ले, तेरे लिए तो बनाए हैं मैंने। नहीं माँ, मैं आइंदा की बात कभी जिद नहीं करूंगी और ना ही पराठे खाऊंगी। मेरी इस पराठे की जिद की वजह से आपको दादी ने कितना सुनाया, कितनी बातें की। मैं बिल्कुल जिद नहीं करूंगी माँ, मैं सूखी रोटी खा लूंगी। मेरी वजह से आपको कितना सुनाया दादी ने। इंशाअल्लाह, मैं कैसा मजबूर बाप हूँ जो अपनी बेटी को पराठे नहीं खिला सकता, अपनी बीवी को साल में एक सूट नहीं लेकर दे सकता। ये कैसी बेबसी है। माँ, माँ मुझे नहीं खाने पराठे। माँ प्लीज आप रोइए मत। आई एम सॉरी माँ, मैं इधर से कभी नहीं मांगूंगी। नहीं बेटा, मैं नहीं रो रही। चल मेरा बच्चा, खा ले पराठे, तुझे तो बहुत पसंद है ना। मैं बिल्कुल नहीं रो रही, देख। नहीं माँ, मुझे नहीं खाना ये पराठे। आप मुझे फिर सूखी रोटी दे दे माँ। आज कुशादा बेगम ने सिर्फ पराठों के लिए घर में इतना वेला मचाया, इतना फसाद किया कि बने बनाए पराठे किसी ने खाए ही नहीं। वो वैसे के वैसे पड़े रहे। आज तो अली को भी अपनी माँ की बात पर, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि कुशादा जी के शोहर को भी बहुत गुस्सा आया, लेकिन वही बात, उनके आगे चलती कहाँ थी। लेकिन वो उनकी आदतों को बदल ही नहीं पा रहे थे। इतने साल किसी न किसी तरह बहू, बेटी और शोहर ने उनकी कंजूसी की आदत को झेल लिया, लेकिन बेचारी मिशी की थी। लेकिन अब एक माँ अपनी बच्ची को इस तरह खाने पीने के लिए तरसता तो नहीं ना देख सकती। बस इसीलिए कभी कभी सोफिया बेगम अपनी सास के खिलाफ हो जाती, क्योंकि वो अपनी बेटी को तरसता हुआ नहीं देख सकती थी। वो चाहती थी कि उसकी भी सारी ख्वाहिशें पूरी हों, जैसे बाकी बच्चों की होती हैं। मम्मी, मम्मी। हाँ मिशी बेटा, बोलो क्या बात है? मम्मी, कल ईद है ना, आप मेरे लिए नए कपड़े लेंगे ना? आपको पता है अलियान और अलीशा के कपड़े आ चुके हैं। सबके नए कपड़े आ गए, बस मेरे नहीं आए। आप लेंगे ना इस बार सब मेरे लिए ईद के कपड़े? मम्मी, मैं चूड़ियाँ भी लूंगी साथ में। मुझे ना चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं।
हाँ बेटा, क्यों नहीं। इस मरतबा मैं चूड़ियां भी दिलाऊंगी और नए कपड़े भी। वाह सच्ची मम्मी। ठीक है, मैं ना अलियान और ईशा को भी बता कर आती हूँ कि मेरे भी नए कपड़े आएंगे। हाय अल्लाह, पिंकी से तो मैंने वादा कर लिया कि नए कपड़े दिलाऊंगी, पर पता नहीं माँ जी मानेगे ना। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मेरे भी 4 साल हो गए कोई कपड़ा नहीं बना। मेरा भी दिल है इस मरतबा ईद पे मैं कपड़ा ले लूँ। ऐसा करती हूँ, माँ जी से इस बारे में आज बात करती हूँ कि 1-2 जोड़े तो दिला ही दें। चलो जल्द से जल्द सारा काम खत्म कर लूँ, फिर माँ जी से बात करनी है। तुम्हें पता है नहीं माँ, मैंने तो ना जब से बहू को ब्याह कर लाई ना, हर चीज उसके हवाले कर दिया। मैं कहा तू जाने और तेरा घर जाने। मैं तो ये वाली जो आती होती है ना रोक टोक, मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो सब कुछ बहू को ही दे दिया है। ये तो आपने बिल्कुल अच्छा किया है बाजी। चलो ठीक है, मैं जाती हूँ। इंतजार कर रही होगी मेरी मम्मी। हर चीज में कैसे ताला लगा रखा है और सबको ऐसे बता रही है। मैंने तो हर चीज अपने बहू के भरोसे छोड़ दी है। उससे कहा तेरा घर जाने तो तू जाने। क्या बात है वैसे। अरे बहू, क्या कह रही थी तुम? मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, जरा दोबारा बताना। अरे नहीं कुछ नहीं माँ जी, मैं तो कुछ नहीं कह रही थी। वो मम्मी जी, मैं सोच रही थी कल ईद है ना, तो मिशी के लिए एक फ्रॉक और अपने लिए एक सूट ले आती हूँ। काफी देर हो गई है, हम लोगों ने कपड़े नहीं बनाए। क्या कहा, जरा दोबारा कहना। हाँ माँ जी, मैं यही कह रही हूँ कि नए कपड़े ले लेते हैं। ईद पर तो सब लोग नए कपड़े पहनते हैं ना, और वैसे भी मैं वही कपड़े कितनी बार पहन चुकी हूँ। अरे बहू, तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं, वो नहीं पहन सकती क्या? फिर क्या वो पहले पहन रखे हैं? इसका ये मतलब तो नहीं कि तुमने नए कपड़े ही पहनने हैं। लेकिन माँ जी, वो सारे कपड़े पुराने हो चुके हैं, बस इसलिए कह रही थी कि नए। बहू, वो तो तू भी पुरानी हो चुकी है, तो इसका मतलब ये हुआ तुझे भी बदल दे क्या? माँ जी, अगर मेरे नहीं बनाने कपड़े तो ठीक है ना सी, कम से कम मिशी के तो बना देना। वो छोटी बच्ची है, मोहल्ले के सब बच्चों के नए कपड़े आ गए हैं। सब बच्चों से अपने नए कपड़े दिखाकर चला रहे हैं। अच्छा थोड़ा ना लगेगा, ईद है, खुशी है, एक फ्रॉक उसके लिए ले देते हैं। देखो बहू, मुझे पता है कि मिशी के पास कितने कपड़े हैं। जहाँ ध्यान देना चाहिए वो तो दे नहीं। जाओ जाकर सफाइयाँ करो। अरे ईद का त्योहार तो क्या नए कपड़े पहने का त्योहार है? ये तो दे कुर्बानी कर लेंगे हम लोग, इतना बहुत है। अब नए कपड़े भी चाहिए तुम लोगों को। घर की साफ सफाई का है, 100 लोग आएंगे तो क्या कहेंगे, कितना घर गंदा कर रखा है। जाओ जाकर सफाइयाँ देखो, पर तुम्हें तो कपड़े चाहिए बस। बेचारी सोफिया चुपचाप रोते हुए अपने कमरे में चलेगी। वो कर भी क्या सकती थी, वो अच्छे से जानती थी जो अपने बेटे और शोर की नहीं सुनती उसकी क्या सुनेगी। इसलिए उसने उनसे बहस करना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि पता था बहस का भी क्या फायदा, कौन सा बात मानी जानी है। इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में ही आ जाती है। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। मोहल्ले के सब लोग नए कपड़े पहनेंगे और मेरी बच्ची वो पुराने कपड़े पहनेगी। इस तरह तो वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाएगी कि न खाने को कुछ अच्छा मिलता है और न पहनने को। कितने मार से मैंने से कहा था कि ठीक है बेटा, इस बार नए कपड़े पहनना। सोफिया क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? वही जो हमेशा सोते आया है। पर सोफिया मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप अच्छे से जानते हैं, मैंने कभी किसी चीज की डिमांड नहीं की और ना ही मांगा है। जो मिला है चुपचाप वो लिया है। लेकिन अपनी बेटी के लिए, वो भी छोटी छोटी ख्वाहिशात पर मैं कंप्रोमाइज होता नहीं देख सकती। मैं उसे तरसता हुआ नहीं देख सकती। अच्छा मुझे बताओ सोफिया, क्या हुआ, माँ ने कुछ कहा है क्या? हाँ, आपको पता है, मैंने माँ जी को कहा कि मिशी के लिए फ्रॉक और मेरे लिए सूट बनवा दे, पर माँ ने मुझे इतनी जोर से झिड़क दिया और मना कर दिया। ईद है, खुशी है, लेकिन नहीं, कहने लगी फिर क्या हुआ, ईद है, वही पुराने कपड़े पहनो। अरे मोहल्ले के सब बच्चे पहनेंगे। मैंने कहा अगर मेरा नहीं तो मिशी के सूट बनवा दे। आपको पता है, मिशी मुझसे बार बार पूछ रही थी कि मेरे नए कपड़े कब आएंगे, और मैंने भी उसे कह दिया हाँ बेटा, तुम्हारे कपड़े जरूर आएंगे। अब बताइए मुझे क्या कहूँ, सब बच्चों के कपड़े आए हैं, मैं क्या करूँ? मेरी बेटी की तो कोई ख्वाहिश ही नहीं पूरी होती। मुझे इस बात की टेंशन है, क्या कहूँगी मैं अपनी बच्ची को। अच्छा सोफिया, तुम टेंशन न लो, मैं मिशी के लिए अच्छी सी फ्रॉक ले आऊंगा। आपको अच्छे से मालूम है ना, अगर आप इस तरह मिशी के लिए कपड़े छुपा कर लाए तो आपकी मम्मी जी ना कुर्बानी पर आपके कुर्बान कर देंगे। मैंने अपने लिए आज तक कोई चीज नहीं मांगी और ना ही माँ जी ने मुझे लेकर दी है, लेकिन इस तरह जब मिशी के लिए मना करती है ना,
मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं हर चीज बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपनी बच्ची के लिए बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं कर सकती। उनको क्यों नजर नहीं आता वो बच्ची है। पर सोफिया, तुम्हें तो मालूम है ना, बाबा और मामा की आदतों की वजह से इतने परेशान रहने लगे हैं। वो तो चुप रहते हैं अब, क्योंकि उनको पता है वो कुछ नहीं कर सकते। अब तुम भी बताओ क्या करूं मैं। कुछ भी कहने पर माँ इतना चलाने लगती है ना कि पापा ने सोच लिया जो करती है वो करते रहे। वो मेरी नहीं सुनती, बाबा की नहीं सुनती, तो तुम्हारी क्या सुनेगी। अरे पापा की नहीं सुनती तो इसका मतलब हम भी चुप रहे। अरे हमारी बेटी का बचपन इसी तरह इनके तरले मिनते करके गुजर जाएगा। नहीं, मैं ऐसा थोड़ी ना कह रहा हूँ। मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। अब बात बेटी पर है तो हमें कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। मैं तो इतना मजबूर हूँ कि ये घर छोड़कर भी नहीं जा सकता, क्योंकि पापा आगे मजबूर हैं। तो उनका इकलौता बेटा हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बाबा को इस तरह अकेला छोड़कर चला जाऊं। तुम समझो ना मेरी बात, मैं इस तरह अपने माँ बाप को नहीं छोड़कर जा सकता। वैसे सोफिया, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। माँ की जो आदत है ना बचत करने की, हम उनकी आदतों से ही उन्हें एहसास दिलाएंगे कि वो गलत कर रही हैं। उनके इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक नहीं, और घर में जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। इधर आओ, तुम्हें मैं आइडिया बताता हूँ। अच्छा चलिए ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम परफेक्ट। मैं कल से ड्रामा करना शुरू कर देती हूँ। अब आएगा मजा। अब जैसे जाकर माँ जी को खाना दे देती हूँ, फिर देखती हूँ उनका रिएक्शन। ये ले माँ जी, खाना खा लें। अरे ये क्या, रोटी और नमक? वो ना माँ जी, ऑयल खत्म हो गया है और नया ऑयल खरीदने की हिम्मत ही नहीं मेरे अंदर। अब आप देखिए ना महंगाई कितनी हो गई है। तेल भी 600 रुपए लीटर हो गया है और फिर सब्जी भी इसी घर पर। इसलिए मैंने सोचा आज सब लोग नमक के साथ रोटी खाकर अपना पेट भर लेंगे। अरे अगर सब्जी नहीं थी तो दाल ही बना लेती। अरे मम्मी, दाल भी कहाँ सस्ती है। आजकल के दौर में कोई भी चीज देना कोई आसान बात है। इसलिए मैंने सोचा आज ना ऐसे ही काम चला लेते हैं। बचत भी तो करना जरूरी है ना। आप ही तो कहते रहते हैं हर वक्त कि पैसे बचाओ, पैसे बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको देख देख कर बचत करना सीख ली है। अब तो मैंने ठीक किया ना माँ जी। हाँ, तो मेरी माँ कौन सा तुम्हें गलत सिखा रही है, बिल्कुल सही सिखा रही है। मैंने तो सोच लिया है इस बार मैं बिजली का बिल ही नहीं भरूंगा। फिर बिजली वाले आकर बिजली काट देंगे। इसी बहाने घर में कुछ नहीं चलेगा, ना कूलर, ना एसी और ना ही टीवी। आराम से ऐसे ही रहेंगे, फिर कभी बिल ही नहीं आएगा। इस तरह बचत होती रहेगी। वैसे भी माँ के लिए बचत क्यों करे, हमारा भी तो फर्ज है ना, हमें भी चाहिए कि हम बचत करें। शादा जी को अपने बेटे और बहू की बात पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए उसने गुस्से में खाना ही नहीं खाया, ऐसे खाना लाकर बैठ गई। अरे क्यों कशादा, तुमने अखबार भी बंद करवा दिया है क्या? कल नहीं आया था, मैंने सोचा शायद वैसे ही ना आया हो, लेकिन आज भी नहीं आया। लो, बहू और बेटे ने फिर से एक कांड कर दिया। अरे मैंने अखबार बंद नहीं करवाया, तुम्हारे बहू और बेटे ने करवाया है। अच्छा, तुम्हारे कहने पर बहू बचत करना सीख रही होगी। चलो छोड़ो, रहने दो। मैं किसी की भी दुकान पर जाकर बैठकर वही अखबार पढ़ लूंगा। अब कर भी क्या सकते हैं, बचत करना भी तो जरूरी है ना। अरे मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस तरह बहू और बेटे को बचत कैसे सूझ गई जो इतनी कंजूसी कर रहे हैं। अरे क्या हुआ कशादा, इस तरह सुबह सुबह मुंह लटका के बैठी हो? किस बात में इतना गुस्सा आया तुझे? हाय अल्लाह, इतनी गर्मी है और तुम बिना पंखे के कैसे बैठी हुई हो? अरे पंखा क्यों नहीं लगाया? अरे क्या बताऊं निशा, पता नहीं बहू ने रिमोट कहाँ पर रख दिया है। सुबह से ढूंढ रही हूँ लेकिन मिल ही नहीं रहा, इसलिए मैं बिना पंखे के बैठी हूँ। अच्छा वैसे ये बताओ इन शॉपिंग बैग में क्या है? अरे सोफिया बता रही थी कि बच्चों के स्कूल में कोई फंक्शन है, तो उसमें ना तो मिशी को ना परी वाला रोल मिला है, तो उसने इस साल परी बनना है। तुम्हें पता है पिछले साल तो ना मेरी पोती बनी थी परी, तो मैंने उसके ना बहुत प्यारे नए कपड़े लेकर आई थी मार्केट से। लेकिन इस बार तो तुम्हारी पोती बन रही है। वैसे मैंने तो नए कपड़े लिए थे, लेकिन सोफिया बता रही थी कि वो लोग नए कपड़े नहीं ले सकते, इसलिए मुझे कह रही थी कि मैं अपनी पोती के पहने हुए पुराने कपड़े ही लाकर दे दूं। फंक्शन है ना, तो वो भी कपड़े जोड़ी पहनने हैं जो कहा गया है, बस वो ही देने आई थी। मैंने कहा अरे तुम तो रही बचत वाली, जैसे तैसे करके तुम तो काम चला ही लोगी, इसलिए मैंने सोचा जाकर पहले कपड़े दे आऊं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, बस ये कपड़े ही देने आई थी। अच्छा ये कपड़े ना अपने बहू को दे देना। मुझे समझ नहीं आया कि ये मेरी तारीफ कर रही थी या फिर बेइज्जती। दादी, दादी मिशी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। हाँ पिंकी बेटा, क्या काम है तुझे मिशी से, क्यों बुला रही है उसे?
अरे दादू, मुझे ना मिशी ने फोन किया था। वो बहुत जोर से रो रही थी। वो कह रही थी कि घर में उसकी पसंद का कुछ भी नहीं बनता और ना ही कुछ ऐसा है कि वो खा सके। इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी है। घर में सिर्फ नमक रोटी बनी है और वो ये खा नहीं सकती। इसलिए मैं अपने घर से आलू के पराठे बनाकर लाई हूँ उसके लिए। चलिए ठीक है दादू, मैं यहाँ पर रख देती हूँ। पिंकी पता नहीं कहाँ पर है, आप लिखने से ही दे देना, बेचारी बहुत भूखी है। और हाँ दादू, अगर आपने भी कुछ खाना इसमें से तो आप भी खा लेना। मैं ज्यादा पराठे लेकर आई थी। वैसे भी आपको पता है मेरी मम्मी ना बहुत अच्छा खाना बनाती है। पूरे मोहल्ले को पता है कि उनके हाथ में कितना जायका है। आपको पता है वो रोजाना हमारी पसंद का खाना बनाती है। हमारी मम्मी तो बहुत अच्छी है, रोजाना अच्छी अच्छी डिशेस बनाती है। हाय अल्लाह, अब बच्चे भी मेरे घर का मजाक बनाने लगे हैं। अरे हाँ कुशादा, मुझे याद है ये ना फ्रॉक के साथ हैट भी है। मैं ये देना भूल गई थी, तो ये भी रख लो। और हाँ कुशादा, ये क्या मैंने सुना है तुम्हारे घर 2-3 दिन से सिर्फ नमक रोटी बन रही है। अरे भाई गले में बच्चे बात कर रहे थे। अरे पता नहीं बहू को क्या हुआ है, उसे कहाँ से बचत का कीड़ा चढ़ गया है कि 2 दिन से वो नमक रोटी दे रही है हमें बनाकर। वैसे कुशादा, तुम्हारी तो कोई नई बात है ही नहीं, इसमें कौन सा कोई दुख लेने वाली बात है। जैसे तुम वैसे तुम्हारी बहू निकली। तुम्हें भी तो कंजूसी का कितना शौक है ना, जब देखो बस बचत करती रहती हो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही ना, तुम्हारी बहू बिल्कुल तुम्हारा आईना निकली है। चलो मैं चलती हूँ अब। हाय अल्लाह, ये कैसी जिंदगी होगी अब मेरी। 2 दिन से ना ही कुछ ढंग का मिला है और ना ही पेट भर सका। भला नमक के साथ कौन खाता है रोटी। और ऊपर से इतनी गर्मी है कि कूलर और पंखा सब कुछ ही बंद है। गर्मी से तो मेरी जान निकल रही है। और तो और मेरी पोती के पसंद के खाने मेरे मोहल्ले से आ रहे हैं, वो भी तानों के साथ। वो छोटी सी लड़की चटाक भर कैसे मुझे कहेगी कि हमारे घर में इतना मजे के खाना बनते हैं ना, चेक करके बताइएगा। ऐसा खाना आपने कभी नहीं खाया होगा। अरे यहाँ तक कि मेरी पोती के लिए कपड़े भी दूसरों के घर से आ रहे हैं, वो भी तानों के साथ। अरे क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? क्या मैं अपनी पोती के लिए थोड़े से पैसे भी खर्च नहीं कर सकती? क्या मेरे लिए मेरे पैसे मेरी पोती से बढ़ कर हो गए हैं? क्या रिश्ते कुछ नहीं होते, सब कुछ पैसा होता है। इकलौती पोती है मेरी, मैं उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर सकती। अरे वो दूसरों के घर से मांग कर खाना खा रही है और मेरी पोती अब क्या दूसरों की उतरी उतरन पहनेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इतने भी गए गुजरे नहीं हम लोग। मेरी पोती किसी और के कपड़े क्यों पहने वाला, ना ही वो किसी से कुछ मांग कर खाएगी। अरे ऐसे पैसों का क्या फायदा जिससे फैमिली कुछ ना रहे। अरे अब तो मुझे हर कोई ताने भी देने लगा है। ऐसा तो ना मैं खुश रहूंगी और ना ही मेरी फैमिली। और इसके अलावा जो पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो रही है वो अलग से। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। क्या फायदा से पैसों का, अगर हम लोग इस तरह तरफ तरफ की जिंदगी गुजारें। ऐसा करती हूँ, बहू को बुलाती हूँ। मैं उन लोगों को इस तरह एक एक चीज के लिए तरसता हुआ नहीं देख सकती। अरे सोफिया बहू, सोफिया बहू। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे बहू, तुम ऐसा करो, मेरे साथ अभी बाजार चलो। कल ईद है ना, तुम्हें नए कपड़े चाहिए थे ना, तुम ले लेना। और हम मिशी के लिए भी अच्छे अच्छे से फ्रॉक ले लेंगे। अरे ऐसे पैसे बचाने का क्या फायदा? अरे ऐसे पैसे बचाने का भी क्या फायदा? जिसके लिए बचा रही हूँ वही लोग तरह तरह के जी रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बहू तुम ऐसा करो, मेरे साथ बाजार चलो। तुमने जो जो खरीदना है ना बहू, तुम सब कुछ ले लेना। जो जल्द से तैयार होकर और मेरे साथ बाजार चलो। क्या क्या माँ जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ये सब कुछ आप कह रही हैं? हाँ, ये सब कुछ मैं ही कह रही हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ ये सब कुछ जो आज या कल हो रहा है ना, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। मुझे पता है मैंने तुम्हें ईद पर सूट नहीं लेने दिया और मिशी को फ्रॉक, इसलिए तुमने ऐसा किया। लेकिन जो भी किया तुमने मुझे एहसास दिला दिया। ऐसी कंजूसी का क्या फायदा जिससे मेरी फैमिली ही तरफ तरफ कर जिए, एक एक चीज के लिए तरसे। इसलिए बहू तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो। तुमने जो भी लेना हो ना तुम ले लेना। और हाँ, तिजोरी की चाबी तुम्हारे पास रहेगी, बल्कि हम लोग किसी चीज को ताला नहीं लगाएंगे। जब दिल करे ना तुम्हारा, जो दिल करे वो बना लेना। लेकिन प्लीज तुम मुझे बख्श दो, ये पूरे मोहल्ले में तो मेरी बेइज्जती हो गई है, ना कट के रह गई है। बहू इतना तो मुझे समझ आ गया है, ये दौलत इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई इज्जत नहीं होती। अगर मेरी समाज में इज्जत ना रही तो क्या फायदा इसी दौलत का। मैं जानती बहू, हमें किफायत करनी चाहिए, कुछ दूसरी करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनों पर खर्ची ना करना और जरूरत की चीजें भी ना लेना, ये बहुत बुरी बात है। और ये बात मुझे आज अच्छे से समझ आ गई है। वैसे सोफिया ने अपनी सास को अच्छा सबक सिखाया था। ये सोफिया की पहली ईद होगी जो इस तरह धूमधाम से अच्छे तरीके से वो मनाएगी, हर चीज अपनी मर्जी से करेगी।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।